नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं शांति की बात करता हूं, मैं परमानंद की बात करता हूं। जब भी मुझे अवसर मिलता है, और बहुत से लोग हैं मेरी इस बात को व्याख्यान की तरह सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में जिन्हें असली शांति की आवश्यकता है, जो शांति का अनुभव करना चाहते हैं, जो शांति को पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने भीतर जाए। जब तक भीतर नहीं जाएंगे जीवन की असली शांति आ नहीं सकती साथियों। और भीतर कैसे जाए? तो वो एक जरिया है जिसे आत्मज्ञान का है, जिसे शब्द ब्रह्म का है। वो जरिया है जिसके लिए तत्व ज्ञान का है, और ये मार्ग गुरु महाराज जी बताते साथियों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 27 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग लेकर। मित्रों और साथियों, राशिफल और पंचांग में चर्चा करूं उससे पहले मेरा मैसेज, आज से ठीक 4 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2022 प्रारंभ होगा। अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए लग्न, चंद्र राशि, सूर्य राशि और संपूर्ण गणनाओं के आधार पर 2022 कैसा रहेगा, ये प्रत्येक राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर है। अंक भी बोलते हैं, अंकों की अपनी एक रहस्यमय दुनिया है। अंकों के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से 2022 क्या संकेत दे रहा है, ये वीडियो भी आपको गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिल जाएगा। बहुत से मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज, हमें अब ना तो अपनी तारीख याद है ना जन्म कुंडली, तो इंतजार करिए, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं कि क्या कहते हैं आपका नाम का पहला अक्षर। ये वीडियो भी आपको गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिलेगा। मित्रों और साथियों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, न मैं आपसे विवाद और तर्क करता हूं, खाली विचार रखता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। और हमेशा मैंने एक निवेदन किया है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में, क्योंकि यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, खोज की यात्रा कभी नहीं रुकनी चाहिए। हां, एक बात और कहना चाहता हूं, आज से ठीक 4 दिन बाद सदा खुश रहो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर एक नया प्रोग्राम शुरू करूंगा, जिसमें मेरे जीवन का जो अनुभव है, जो सार है, कैसे आपके जीवन में खुशहाली आए, सुकून आए, शांति आए, आपके कष्टों से छुटकारा आपको मिले, कैसे नक्षत्र गणना संतुलित हो और कैसे संपूर्ण नौकरों की ऊर्जा का प्रभाव आपको प्राप्त हो। हर रोज कोई नई हर रोज कोई नई सलाह दूंगा, नए विचार आपके सामने रखूं। यदि आपने इस कार्यक्रम को देख लिया तो जीवन कुछ हद तक आपको बैलेंस करने का अच्छा अवसर देगा। नमो मित्रों, चलिए बात करते हैं आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2078 पौष मास की 13 प्रविष्टि, शक 1943 पौष 6, तदनुसार सोमवार 27 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी है। तिथि का समाप्ति काल शाम 7:28। अगली तिथि नौमी लगेगी। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग और योग का समाप्ति काल सुबह 8:54। अगला योग शोभन होगा। सूर्यकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल शाम 7:53। अगला करण कौलव होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और समाप्ति काल है 28 दिसंबर 2021 सुबह 5:08 पर। और आज चंद्रमा अपने सोम के नक्षत्र में संचरण करेगा। चंद्रमा कन्या राशि में है। आज की जो ग्रह योगा योग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध। चंद्रमा कन्या राशि, मंगल और केतु वृश्चिक राशि, बृहस्पति कुंभ राशि, शुक्र और शनि मकर राशि और राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और इसी आधार पर मैंने 27 दिसंबर 2021 का राशिफल तैयार किया है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 तक आज का अभिजीत मुहूर्त है। अवधि 41 मिनट है और यह 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि और देवताओं को बहुत प्रिय है। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:47 लेकर 11:05। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:57 से लेकर शाम 4:15। अमृत का चौगड़िया शाम 4:15 से लेकर
32 तक। आज का राहु काल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आप। बात करते हैं यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय। और आज यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक करके यात्रा में निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएंगे। मित्रों और साथियों, प्रिय दर्शकों, समय, साधन और परिस्थितियों में पूरा परिवर्तन आ गया है, आमूल परिवर्तन है। इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकलें तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाइएगा। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता ध्यान करिए। मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकल जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है फिर शादी की सालगिरह। 27 दिसंबर आपका जन्मदिन है फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 27 दिसंबर आपका जन्म है तो 2 और 7 9 का अंक हुआ, यानी आपका जो मूलांक है वो 9 है। और 27 दिसंबर को आपको जन्म हुआ तो आपके जीवन में अंक 9 का कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। जो मूलांक 9 है इसका स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। तो मूलांक 9 का स्वामी मंगल होने के कारण आप साहसी, वीर, पराक्रमी योद्धा की तरह अपने जीवन को जीते हैं। हमेशा आप ऊर्जावान बने रहते हैं और आपकी कदकाठी बहुत मजबूत है। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हैं। आप एक साहसी, एक निडर व्यक्ति हैं, संघर्ष करने से बिल्कुल नहीं घबराते। आप ऊर्जा और शक्ति से भरपूर, बुद्धि बहुत तेज, ईमानदार और हरपनमोला व्यक्ति है। लेकिन अपने ऊपर किसी का अंकुश आपको पसंद नहीं है, विरोध पसंद नहीं, आदेश आपको पसंद नहीं। स्वभाव बड़ा चुलबुला है, हंसी मजाक आप बहुत करते हैं और अपने मित्रों के बीच आप बड़े लोकप्रिय होते हैं। तो ये आपका व्यक्तित्व है मोटा मोटा। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूं वर्ष 2022 की। वर्ष 2022 में यदि आपका मूलांक 9 है तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा संबंधी लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। शिक्षा के संबंध में वर्ष के आरंभ में थोड़े से व्यवधान की समस्या है, व्यवधान नजर आ रहा है, ध्यान देखिएगा। नमन। और बात करते हैं कारोबार और नौकरी को लेकर। मूलांक 9 के लिए वर्ष 2022 व्यापार और नौकरी के हिसाब से कारोबार के क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता से आप अच्छा मुकाम हासिल कर पाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में मेहनत से मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी, कारोबार का विस्तार होगा, प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो वर्ष का आरंभ आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष के मध्य में धन संबंधी दिक्कतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। ग्रह ग्रस्ती संबंधी मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का सरोकार बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और उत्साह में वृद्धि करेगा। परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं की अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे। इस वर्ष किसी नए मेहमान के घर आने की खुशी का संकेत भी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2022 सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन अपने ऊपर किसी तरह की जो बर्डन है वो बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करिए। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। आप जो अस्वस्थ होंगे वो आपकी मानसिक तनाव की वजह, काम का जो व्यर्थ का बोझ है वो आपको थका सकता है। ये मूलांक 9 के लिए मोटा मोटा था, लेकिन आप मूलांक यदि ये 9 ये जानना चाहते हैं कि विस्तार से अंकों की रहस्यमय दुनिया में 2022 के लिए मेरे लिए क्या संकेत है, तो फिर आप मेरे गुरु मंत्र विद दाती महाराज के वीडियो पर जाके जरूर देखें। उस पर सारे अंकों के बारे में पूरा विवरण है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा ज्योतिष की सूत्रों की। मित्रों साथियों, किसी भी व्यक्ति की लगन कुंडली में पंचम और नवम भाव के स्वामी त्रिकोण में है। कुंडली के लगन पंचम और नवम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति जिंदगी में उच्च शिक्षा हासिल करने में सदा सफल रहता है। और ग्रहों की पर्याप्त डिग्री है, बल है, प्राप्त डिग्री, बल और कारगर होकर बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठ जाता है या त्रिकोण में बैठ जाता है, लगन में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, केंद्र का मालिक होकर, तो फिर उस शिक्षा में उसे कोई रोक नहीं सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश मजबूत हो, चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो,
क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए लग्नेश और चंद्रमा के साथ साथ पंचम और नवम अच्छी अवस्था में है तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा भाई, एजुकेशन के लिए बुध और बृहस्पति का भी अनुकूल होना बहुत जरूरी, बुध बुद्धि का कारक है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है। जातक की जन्मकुंडली में यदि बुध और बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बाधा और परेशानियों का सामना करेगा। नमो नारायण। अभी थोड़ा सा और शिक्षा के बारे में बोलूंगा कुछ दिन, नमो नारायण। लेकिन उससे पहले अब बात करेंगे आज के राशिफल की। और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि, छठे भाव में सोम के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। हस्त नक्षत्र में छठे भाव में चंद्रमा संचरण कर रहा है। तो आज समय लाभदायक है, सफलता से भरा हुआ है, मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक समस्या का समाधान होगा और सन्निहित संबंधों में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संग, किसी भी तरह की कंपटीशन में आज विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें, जिम्मेदारियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में रुकावट ना डालें। शुभ अंग 9 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और मेष राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत 8 गुलाब के पुष्प यदि हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। चंद्रमा 5वें भाव में है और चंद्रमा 5वें भाव में हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो नक्षत्र गणना सफलता का संकेत दे रही, लाभ का संकेत दे रही, परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रही। जिस तरह के घर योगायोग है, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, जॉब को लेकर, संतान पक्ष को लेकर आप आज बहुत ही संतुलित रहेंगे। सूर्य उदय से लेकर धीरे 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 परिस्थिति में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगेगा और धार्मिक यात्राओं का योग भी। और जो विद्यार्थी अध्ययनरत में या उस शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है उनके लिए भी आज गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें, पारिवारिक जरूरतों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें, रिस्क न ले, बिना सोचे समझे, बिना परिवार की सलाह लिए कोई भी रिस्क नहीं ले। शुभ अंग 6 है, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार या फिर 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण है और चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण हस्त नक्षत्र में है। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही, अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, धन का अपव्यय होगा, यात्रा में कष्ट है, हानि है, पारिवारिक कलह से मन में निराशा होगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और उठापटक का सामना देखना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें, अपनों के साथ मतभेद ना रखें। शुभ अंग 7 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में 54 हरी दुर्वा, जिसके अंदर दुर्वा के अंदर 9 गांठ हो, जो अंदर गांठें होती 9 होनी चाहिए, अर्पित करके देख लीजिएगा, विघ्न बाधा परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण हस्त नक्षत्र में, और ये चंद्रमा का सोम का अपना नक्षत्र है। समय शुभ है, अनुकूल है, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, विचारे वे महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे, पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी, स्वजनों का सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अर्जन की क्षमता में वृद्धि होगी, नई नई सीखने का मौका मिलेगा, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। और प्रतिस्पर्धा और परीक्षा के लिए जो लोग तैयारी करें उनके लिए शुभ समय है। क्या करें, पुराने लोगों से, पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाई। क्या ना करें, अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंग 4 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में आज 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, आज नीले आग के पुष्प, नीले आग के पुष्प या पत्ते या फल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, चंद्रमा दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में चंद्रमा सोम के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। धन मिलेगा, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आप प्रशासनिक अफसर हैं, राजनेता हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी। जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके छोटे भाई बहन, उनका सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा ठीक रहेगी। लेकिन बहुत जरूरी है
कानूनी कार्य और लिखित कागजात संबंधी कार्यों में विशेष सावधानी बरतने की। और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। क्या करें? चाहे आप व्यवसायी है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे विद्यार्थी या कामकाज करते हैं या साधारण व्यक्ति भी हैं, आज आपको सजग रहना होगा अपने विचारों के प्रति। विचारों का संतुलन बहुत जरूरी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या न करें? व्यर्थ के धन का अपव्यय नहीं करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और सिंह राशि वाला आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण स्वयं के नक्षत्र में होने की वजह से समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आज भाग्य उदय होगा और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। परिश्रम का उच्च फल प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, पुराने मित्रों से मिलन संभव होगा और कारोबारी यात्रा लाभदायक। जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए भी गोचर लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। आज विद्यार्थी अपनी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की तैयारी में है और बेहतर गोचर होने के कारण बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा या शिक्षा कार्य क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, नए विचारों को स्वीकार करना कोई गुनाह नहीं है। क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कन्या राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक गणपति के श्री चरणों में मोदक का भोग लगाइए और ये मोदक कन्याओं में बांट देना। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों द्वादश भाव में चंद्रमा का संचरण है और द्वादश भाव में चंद्रमा का संचरण सोम के नक्षत्र में है। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। आज मशीनरी, भूमि, भवन, वाहन को खरीदने और बेचने दोनों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करेगा। आज जीवन साथी साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना है। परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा पे खर्च नजर आ रहा है और व्यवसाय विस्तार में लापरवाही बरती तो मोटा नुकसान है। इसलिए व्यवसाय विस्तार से, पूंजी निवेश से बचना चाहिए। भोग और विलास पर समय और धन का अपव्यय आपको परेशानी में डाल सकता है। लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान नजर आ रहा है। अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और संयम से काम करें। क्या करें? परेशानियों के निवारण के लिए किसी बीमार और जरूरतमंद व्यक्ति को दवा का दान दीजिए। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में शामिल नहीं करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में 45% ही लाभ का संकेत दे रहा। भाई परेशानी है, क्या करें? तुला राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार या फिर 11 बेलपत्र सफेद चंदन से तिलक करके या सफेद चंदन से ओम लिखकर अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण स्वयं के नक्षत्र में है। समय शुभ है, भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा, स्वप्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे और समाज में यश और मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, अनावश्यक बाधा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहेंगे। क्या करें? आप आज यदि कार्य में विस्तार देना चाहते तो अपनों को साथ लेकर, पूंजी निवेश करना चाहते तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर। क्या ना करें? किसी के साथ भी आज गैम्बलिंग नहीं करें, दगा नहीं करें, धोखा नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग मैरून है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ और बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि की। धनुराशि चंद्रमा दशम भाव में और स्वयं के नक्षत्र में, ग्रह गोचर शुभफलदायी है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, जॉब को लेकर बहुत ही संतुलित और बहुत ही लाभदायक गोचर का संकेत नजर आ रहा है। सफलता मिलेगी, शुभ आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मित्रों और स्वजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और निजी कार्य संपन्न होंगे और कार्य व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। धन लाभ मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए तकनीकी क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ या मेडिकल का क्षेत्र है तो उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता का अच्छा योग नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समय अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। मेहनत करें, सफलता मिल जाएगी। क्या करें? यदि कार्य में कुछ सफलता पाने तो सरकारी क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करिएगा, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में हानि न होने दें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज धनुराशि वालों
प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ है। करके देखिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, नवम भाव में चंद्रमा का संचरण है और नवम भाव में चंद्रमा का संचरण स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो ग्रह गोचर थोड़े से मध्यम जरूर है लेकिन लाभदायक है। मध्यम जब गोचर हो तो अपनों को साथ लेके चलते हैं, निर्णय लेते समय बुजुर्गों की सलाह लेते हैं और कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करते हैं, संयम और धैर्य से काम करते हैं। आज ही थोड़ी सी आप सफलता चाहते, चाहे कारोबार हो, चाहे जॉब हो, चाहे नौकरी में, तो परिश्रम की आवश्यकता है, लेकिन घरेलू जरूरतों की पूर्ति होगी, पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा। थोड़ा सा भी सोच समझ कर काम किया तो आर्थिक पक्ष सुधरा और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन फिर भी दूसरों की बातों में आने से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कैरियर और एजुकेशन की दृष्टि से जो शिक्षा में अनावश्यक समस्या है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आज आप राहत की सांस लेंगे और आज आप शिक्षा के लिए काफी आसान परिस्थितियां महसूस करेंगे। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी नहीं करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा है और अष्टम भाव में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। तो सितारों की चाल ये कह रही कि अष्टम भाव का चंद्रमा गोचर में लाभ का संकेत नहीं दे रहा है, उठापटक का संकेत दे रहा है, परेशानी का संकेत दे रहा है, रिश्तों में कटुता का संकेत दे रहा है, कार्य में बाधा है, धन हानि की संभावना है, जमीन जायदाद को खरीदना और बेचना दोनों ही नुकसान कारक है, व्यर्थ के विवादों में न पड़े परेशानी हो सकती है, यात्रा में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, मान सम्मान की भी चिंता है। विद्यार्थियों के लिए गोचर शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत दे रहा है, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? परेशानी न आए, गरीब जरूरतमंद लोगों को मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? साझेदारी के साथ कोई मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपकी पसंद मात्र 35% ही लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है भाई, ध्यान रखना। क्या करें? कुंभ राशि वालों, आज नीले पुष्प शनिदेव की श्री चरणों में अर्पित करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है और सप्तम भाव में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि अनुकूल फलों की प्राप्ति में अच्छा संकेत दे रही। आज नक्षत्र गणना शुभ फलों को देने में समर्थ है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन और जीवन साथी के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए कानून का सब्जेक्ट मतलब लॉ के क्षेत्र में है या रिसर्च के क्षेत्र में है या मेडिकल के क्षेत्र में है या आध्यात्मिक विषयों में कोई अध्ययन कर रहे हैं, सफलता लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है। क्या करें? जो आपसे बड़े हैं उनके साथ मिलकर चलें। क्या ना करें? किसी से भी शत्रुता ना करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग ग्रीन है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु को पीले या नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और कहीं से कमल का पुष्प मिल जाता है और नारायण के चरणों में अर्पित करते हैं, सभी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों पर आधारित था। और मेरा निवेदन कि मेरे विचार हैं, लादना मुझे नहीं आता है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। अब मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो आप कमेंट करते हैं। और बहुत से लोगों ने एक सवाल किया कि सब सफलता कैसे मिले कामों में, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, सफलता कैसे मिले? तो भाई सफलता तो परिश्रम से मिलेगी, लगन से मिलेगी, लक्ष्य के प्रति टारगेट के प्रति सजग रहने से मिलेगी। कोई भी उपाय जब सार्थक होगा जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में। लेकिन यदि परिश्रम और मेहनत के बावजूद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो आज के दिन ये पूजा उपाय आरंभ करें। उपाय आरंभ का जो समय होगा वो प्रदोष काल होगा। प्रदोष काल में श्रद्धानुसार बादाम का तेल और जटा वाला नारियल, श्रद्धानुसार बादाम का तेल और जटा वाला नारियल आप भगवान श्री शिव यानी महादेव के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। लगातार आप 11 सोमवार ऐसा करके देखिएगा, शाम के समय करके देखिएगा, कष्ट मिटेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं नुस्खों की। अंकित है, दिल्ली से है, कैसा सफेद स्पॉट है, क्या है? देखो मित्रों,
सफेद जो दाग है वो कुष्ठ रोग नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मेटाबॉलिक सिस्टम में कुछ कमी रह जाती, इसलिए सफेद दाग पड़ जाता है। डॉक्टर को दिखाइएगा, ज्यादा तनाव मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यदि सफेद दाग है तो केले के पत्तों को जला दीजिए, राख में सरसों का तेल मिलाकर, मुर्दा जो शंख होता ना उसको महीन पीस कर उसमें थोड़ा सा मिला दीजिएगा और उस पर रोज लगाइए, धीरे धीरे वो दाग खत्म हो जाएगा। अंजीर के पत्तों की लुगदी लगातार कुछ दिन सफेद दाग पे बांध देते हैं, दाग में कमी आ जाती है। उड़द को सिल पर पीसकर प्रतिदिन दाग पर लगाना, 2-3 महीने में दाग खत्म हो जाएगा। देखिए करके नमूना। ये राशिफल, ये उपाय, ये नुस्खे मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं साथियों, और मेरा निवेदन मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना नमना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।